साल में क्या प्लान हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बात एग्जाम का ही होगा। देखिए हमको पता है कि हमको टॉप नहीं करना है और हमको लूजर भी नहीं बनना है, तो हमको मध्य मार्गी रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। मध्य मार्गी रास्ता कहता है कि आपको क्वेश्चन को देखने का और ओएमआर शीट भरने का तरीका जो होना चाहिए वो व्यवस्थित होना चाहिए। आपके पास 120 क्वेश्चन है प्लस 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन तो रहेगा नहीं और ज्यादा टाइम भी। पहले बात तो ये देखना है कि हमको 150 क्वेश्चन को खंडित करना है। 80 ये हो गया, 40 ये हो गया और 30 ये हो गया। 30 में आपको मात्र 9 नंबर लाना है, और अगर आप 9-10 नंबर अगर सही ला दिए हैं तो वो ओएमआर शीट बस भर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लैप्स करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप ये 30 नंबर पर समय व्यतीत करेंगे तो आप उस समय का प्रयोग यहां करेंगे तो ज्यादा नंबर ला सकते हैं। मेंटली बात सोचते हैं, हम 30 के 30 क्वेश्चन को पढ़ें और हमको पता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उस पर दिमाग क्यों लगाना। 10 क्वेश्चन बनेगा, 12 क्वेश्चन बनेगा, हमारा काम खत्म हो गया। बाकी सबको अगर बी भी रंग दिए, बी रंग दिए, तभी 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। निगेटिव तो है नहीं, बात यह है कि निगेटिव नहीं है तो हम लोग, और उसका नंबर भी नहीं जुड़ेगा, नंबर भी एड ऑन नहीं है, पास ही तो करना है, तो हम इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। और इस लैंग्वेज पेपर में एक और बात है कि आपका हिंदी से कितना क्वेश्चन रहेगा, 21 या 22, ठीक। 20 प्लस हिंदी से है और इंग्लिश से है हाँ 8 प्लस, ठीक है, ऐसे कर देते हैं 8-10। इसमें से हिंदी का सेक्शन, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े तो हिंदी का सेक्शन पढ़ना बनना आसान काम, थोड़ा सा भी हिंदी पढ़े बना देंगे। खास करके व्याकरण तो पढ़ के जाएंगे ही आप, व्याकरण यहाँ पढ़ लें और पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पढ़ लें, बाकी भगवान भरोसे छोड़ के चल। सिंपल बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। और ग्रामेटिकल रहता है, बोले आसान देंगे तो इस बार नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेगा। तो यहाँ अगर आपको लगे कि भाई हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम सही है, तो हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे। हमको लग रहा है 8 क्वेश्चन सही है ना, तब भी बी मार के चलाएंगे या ए मार के चलाएंगे, तब भी 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम सही हो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग उसमें पास कर गए तो हम उसके लिए अब एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेंगे, तो ये हमारा काम निपट जाएगा। हमको लगता है 10 से 15 मिनट में ये काम निपट जाएगा, हो जाएगा ना, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा, सिंपल बात। कोई मार्कशीट भरते भरते 20 मिनट, तो आपका पहला एक इशू समाप्त। अब हम आते हैं कि हमारा दूसरा सेक्शन मजबूत कौन सा है। 2 सेक्शन हमारे पास बचा है। कौन कौन सेक्शन बचा है? तो हमारे पास बचा है एक विषय बचा है और एक जीएस वाला सेक्शन बचा है, प्लस मैथ रीजनिंग सेक्शन बचा है। विषय वाला सेक्शन में हमको टाइम स्पेंड ज्यादा देना है, समय ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि नंबर इसी में गेन करने को लेकर हम लोग तैयारी किए, कोई भी तैयारी किया। तो 80 क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका हम लोग क्या अपना सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर और इस पर दोनों पर यही सेक्शन लागू होगा, दोनों को बात कर लेते हैं। तो पहला कहते हैं, पहला जो तरीका अपनाते हैं जिसको स्टेप 1 बोला जाता है, उसमें है कि थ्रोली क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यानी आप 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए थ्रोली, और 80 क्वेश्चन में पहला बार ये देखिए कि आपको 100% कंफर्म किस में आता है। 80 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको 30 प्लस क्वेश्चन है जो 100% कंफर्म है कि आपको आता है, आपको आता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो 30 क्वेश्चन को पहले ओएमआर शीट में रंगते चलिए। एक बात और समझिए, लास्ट के चक्कर में ओएमआर शीट बचा के मत रखिएगा। क्यों लास्ट के चक्कर में नहीं? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट लास्ट के चक्कर में एक रैंक नंबर बदलता है, पूरा ओएमआर शीट बर्बाद हो जाता है और रिजल्ट हो जाता है ब्लॉक। ये कई लोग के साथ होता है, एक लोग के साथ नहीं। थोड़ा सा एक नंबर आधे के पीछे हुआ पूरा बर्बाद। तो ओएमआर शीट भरने में काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, काफी ज्यादा। तो हमको ये 30 क्वेश्चन अपने ओएमआर शीट में पहले डाल लेना है।
अब आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हमारा 30 नंबर सही। काम अब कितना पर होगा? तो होगा हमारा 50 नंबर पे। तो आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आपका 50 में से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लेकर आप डाउट हैं, यानी 50-50 पे हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये होता है कि आपने रिस्क लिया तो आधा ही रिस्क लिया, तो आप यहां से आप रिस्क ले सकते हैं और मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन पर आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये या तो ये, यानी 50% डॉट पर है, तो आप रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं और ये 30 क्वेश्चन यहाँ चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन ये बहुत इजी और हार्ड दोनों है कि 50-50। देखिए हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन 50-50 हम एलिमिनेट 2 ऑप्शन कर लिए, 2 ऑप्शन में बचा हुआ है, तो अगर एक भी सही होता है तो हमारा कम से कम 15 से 20 नंबर सही होने का चांसेस बनता है। इसको कहते हैं कि हम लोग रिस्क खेल रहे हैं, लेकिन 50% वाला रिस्क खेल रहे हैं। 0% रिस्क नहीं है, 50%। 50 पे तो चांस लिया ही जाता है एग्जाम में। तो आप अगर 30 और यहां से अगर 15 नंबर भी गेन कर लेते हैं तो 45 नंबर के आसपास आप यहीं से गेन करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम तो आप चाहें तो कितना भी करेंगे वो तो आप पर, लेकिन आप पहला बार में ही सोचिए कि टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो क्वेश्चन के बीच में फंस जाएंगे। जो क्वेश्चन सही हो सकता है वो भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा दिमाग, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा समय देने लगेंगे। तो क्वेश्चन पे हमको ब्लॉक नहीं होना है, हमको क्वेश्चन पे काम करना है। कम से कम हमारे से 120 का 120 क्वेश्चन गुजरना चाहिए आंख से, वो भी 2-3 बार। तो पहला बार गुजर गया विषय का, तो हमको लगा कि 30+ क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है, तो उतना तो कंफर्म है कि हमारा सही है। 50-50 में 15-20 क्वेश्चन सही कर लिए तब भी हमारे पास चांसेज है, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बच रहा है? 20 बच रहा है, तब भी हमारे पास 20 बच रहा है। अब यहाँ आप जय माता दी वाला प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप जैसे कर सकते हो वैसे, सीरियसली, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात और मानिएगा कि डी और ई ऑप्शन होने की संभावनाएं इसमें मात्र 5 से 10% ही। 10 डी है इसलिए और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20% के आसपास है, लेकिन ए बी सी होने की संभावनाएं ज्यादा। ये है, देखे तो पिछले बार आंसर डी और ई बहुत कम था। तो एबीसी में किसी के साथ आप बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो एक ही लाइन से पूरे को रंग सकते हैं, तब भी नेगेटिव मार्किंग में तब भी 5 को सही होगा, तब भी 5 को सही होगा। डी और ई ना, तो हम तो मान लिए तो चल सकते हैं। डी और ई, डी है इसी कारण थोड़ा ज्यादा हेडेक, क्योंकि ई ऑप्शन बहुत कम देता था, बीपीएससी में देता कम देता था, लेकिन डी रहने के कारण अब परसेंटेज बढ़ गया। तभी आपके पास नहीं पता है तो डीओ तो नहीं रख सकते हैं ना पूरा, डी और ई में कोई भी एक हो सकता है, लेकिन एबीसी में किसी एक पर तो चल सकते हैं, ये आप पर छोड़ देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप ए भी रंगिए, बी भी रंगिए, सी भी रंगिए, ये आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन रंगिएगा तो 5 नंबर कम से कम गेन हो, ऐसा सोच के हम लोग रंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में हो 5 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन तो एबीसी कोई ना कोई तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग रिस्क लेंगे तो जो सही हो सकता है वो भी सही ना। क्या सोच रहे हैं? ये हमारा एक अपना पर्सनल व्यू है, ये आपका अपना, इसको और ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं आप, इसको कोई रोका नहीं है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। और यही बात जैसे विषय वार आपने बात किया, वैसे ही जीएस में भी ये तीनों तरीकों को अपना सकते हैं कि जीएस में हमारा 40 क्वेश्चन में कितना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएगा, पहली बार में बन जाएगा। हो सकता है वो 10 ही क्वेश्चन हो, 40 में 10 ही क्वेश्चन हो। अब देखिए ना मेंटली आप कितना रिलीज हो रहे हैं, 30-40 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन मतलब यहाँ 50 से 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। फिर तो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 5-6 नंबर तो ऐसे ही गेन कर लेंगे हम, 5-6 नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये मिनिमम यूटिलाइजेशन हुआ कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हुआ मिनिमम। मैक्सिमम तो एक जितना भी हो सकता है, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हम लोग 300 सही नहीं करेंगे 80 में, तो ये तो फिर हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। वो तो आप मैथ में फंसिएगा तो फंसते रह जाएगा, जो मैथ बन जाए तुरंत उसको बना दीजिए, जो नहीं बने उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए।
मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप समय देंगे तो आपका समय लेगा, अच्छा से खाएगा, लेकिन अगर समय आप नहीं दे रहे हैं तो आप उसका यूटिलाइजेशन दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। एक अच्छा बात यह है कि मैथ अगर बन गया तो 100% सही होता है। हाँ, बन गया तो 100% सही होता है। तो ये आप रिस्क ले सकते हैं, जो बनने वाला क्वेश्चन वो पहले नजर में पता चल जाए कि ये बन सकता है, उसमें भी अगर पेचीदगी रहा तो उसको आगे नहीं फॉलो करेंगे, नहीं तो मैथ के चक्कर में आधा घंटा भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सब सोचने में लगे हुए हैं, सब सोचने में लगे हुए हैं। क्या सोच रहे हैं? ये तो हमारा एक तरीका हुआ ना कि हम कैसे, एक बात समझ लीजिए, आपको 120 का 150 या 150 में कम से कम 135 क्वेश्चन आंख से गुजरना है। समय भी अच्छा खासा दे रहा है आप। हाँ, बीपीएससी सिविल सर्विसेज तो ज्यादा ही समय दे रहा है। तो आपको 100 अगर क्वेश्चन नहीं गुजराते, इसका हानिकारक एस्पेक्ट क्या हो सकता है ये सुनिए। हो सकता है कि आप अगला क्वेश्चन जो आपसे बन सकता था वो क्वेश्चन तक आप पहुंचे ही नहीं और वो क्वेश्चन आपसे स्किप हो गया। वो जो 1 नंबर 2 नंबर आपका होना चाहिए था वो आपका नंबर नहीं हो पाएगा। तो 135 क्वेश्चन तक पहुंचने का लाभ ये है कि आप जो जानते हैं वो बना देंगे, जो नहीं जानते वो तो ऐसे भी नहीं बनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय देने से हानि ये होगा कि आप जो जानते हैं वो नहीं बना पाए। तो मैथ का क्वेश्चन हो सके तो लास्ट में टैकल करें, जब सब अपना सेक्शन हो जाए तो उसमें समय ज्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो समय बचाएंगे कहाँ? तो भाषा खंड में बचाएंगे, क्योंकि हमको 9 नंबर ही लाना है। तो 9 नंबर के लिए हम 300 क्वेश्चन सही करने पर तुले हुए ना रहे, हम उस पर एकदम नहीं हो जाए जिद्दी कि ना भाई हमको 300 सही करना, नहीं करना हमको 300 सही, 15 सही है काफी है, 10 सही है काफी है, हमको पास ही तो करना है। लेकिन हमको विषय पर ज्यादा काम करना है और उसके बाद जीएस पर ज्यादा काम करना है। मैथ सेक्शन या रीजनिंग सेक्शन को लास्ट में बनाइए, क्योंकि आप फ्री रहेंगे, मेंटली फ्री रहेंगे, और फ्री रहेंगे तो मैथ और रीजनिंग ज्यादा अच्छे से बन सकता है। फ्री नहीं रहेगा तो अगला क्वेश्चन छूट रहा है पिछला क्वेश्चन के चक्कर में, तो वो थोड़ा रिलीज हो सके तो आप 2 घंटा तक के आसपास आप बना लीजिए सारा क्वेश्चन, बाकी समय उसको दीजिए। हाँ, वही तो क्या, 2 घंटा के आसपास इस सेक्शन को बना लीजिए, फिर आप उस पर मैथ रीजनिंग का समय दीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन के आसपास होता है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 सेक्शन तो आपका पहले आराम से बन जाएगा, अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो हिस्ट्री सेक्शन हो सकता है बन जाए, हिस्ट्री नहीं बनेगा तो पॉलिटी तो कन्फर्म बनेगा, पॉलिटी तो कन्फर्म बनेगा, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स हो सकता है ना बने, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ना बने, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सेक्शन आपसे बन जाएगा, और इस पर तुरंत काम कर ले तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अब बड़ा अच्छा बात क्या है पता है? निगेटिव मार्किंग का ना होना, रिस्क पूरा ले सकते हैं, रिस्क पूरा ले सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करें अभी से। जैसे आप अभी टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आप ये टाइम डिसाइड कर लें कि भैया इससे ज्यादा हम टाइम में नहीं देंगे, आपको टेस्ट इतना ही देर देंगे और इतना देर में देखते हैं कि हम 80 क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। यानी 1.5 घंटा में हम 80 क्वेश्चन टैकल करें, एक बार पढ़ ले, फर्स्ट स्टेप पूरा करें, सेकेंड स्टेप पूरा करें और थर्ड स्टेप में रंग के चले, एक बार करके देखिए। टाइम मैनेजमेंट तो अभी से करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो कल इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्पीड नहीं अभी गेन कर पाए हैं। स्पीड गेन जो लगातार सेट मारेगा ना उसका स्पीड बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है, क्योंकि पहला बार में बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, उसका एहसास होता है, ये टेक्निक सीखते चला जाता है ना डे बाई डे, तो 3-4 टेस्ट के बाद आपका स्पीड स्वतः ही बढ़ जाता है। तो 3-4 टेस्ट दीजिए लगातार, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। वो पहला टेस्ट है और अभी के टेस्ट में बहुत अंतर पता चला होगा। टेक्निक सीखते चला जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्योंकि अब प्रोग्राम दोनों पढ़ना तो है ही, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा गलती, अगल वाला के चक्कर में मत रहिएगा, बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ देखिए, आपने गलती 2-3 करते हैं। पहला गलती तो बता दिए, बगल वाला, खास करके लड़का है और लड़की है तब तो और टेंशन बढ़ जाता है। हाँ?
इस बार हो सकता है, अरे भाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर लड़का कोई चुंबकत्व वाला हो, मतलब पूछने वाला हो बार बार, तो और दिक्कत है। एक बात सोचे, जो आपके सामने बैठा हुआ है हो सकता है आपसे ज्यादा जानता हो, संभव है, लेकिन 90% चांस है कि आपसे कम जानता हो। और आप उसका बताया हुआ अगर कर लें और गलती हो गया तो फिर माफ नहीं कर पाइएगा, खुद को माफ नहीं कर पाइएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने पर विश्वास किया जाए। वो गलत बता दिया, और गलत वही बताएगा, 5-6 गलत बता दिया, जबकि अगर हम मन से उसको बनाए रखते तो अभी मेरिट में। देखिए एग्जाम्पल सामने हो गए। ये जानबूझ के होता, पता है ना आपको, जानबूझ के बगल वालों को गलत बताया जाता है, पूछने में माइंड डिस्टर्ब भी होता है। बहुत बड़ी बात। तो ये बात आप अभी से सोच के चलेंगे तब ना, यहाँ से रहिए। तुम पूछती है क्या? सही बताया। अच्छा किए थे। एग्जाम में ना दोस्त ना दुश्मन। वो हमरा से मत पूछिए, अभी रुक जाइए, क्लास में मत, क्लास के बाद पूछेगा। ठीक है, नहीं कोई नहीं कुछ करता होगा, हमारे पास इसके लिए कोई कॉल नहीं आता, एगो आप ही का कॉल आता बस, बाकी सब भर लिए हैं। कितना ये ठीक है, नहीं कोई कहाँ बोल रहे हैं दिक्कत है, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि क्लास के बाद हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, आप जब तक एग्जाम देकर नहीं आएंगे जब तक क्षणभंगुर रहेंगे। क्षणभंगुर मतलब होता है कि आपका दिमाग भागते रहेगा। ठीक, आगे बढ़े, ये हो गया। छोटा छोटा प्लान डिस्कस करने से होता है ना कि हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाते हैं। एग्जाम हॉल में सारा चीज काम करता है। एक और चीज, आप जाएं तो पानी लेकर जाएं, उसमें इलेक्ट्रो पाउडर डाल के लेके जाएं, उससे एनर्जी मेंटेन रहता है, ये नॉर्मल बात। या फिर न्यू पानी वाला लेके जाएं, नहीं पानी लाओ, पानी अलाव रहेगा। ठीक है, आपको कुछ अलाव नहीं करेगा, बस